बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े के पोटैटो वेजिस तैयार कर रही हूँ। ये शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाते हैं। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी और आप सबसे ये रेसिपी कैसी बनी। दरमियाने साइज़ के मैंने 5 से 6 अदद आलू ले लिए और इन्हें छील लिया और इन्हें शेप इस तरह से दे देनी है। ये इतने मोटे मोटे काटने हैं। अब सारे आलू की कटिंग करके ठंडे पानी में रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अब इसे ठंडे पानी में रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें से पानी को निकाल लेना है। अब फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया है और उसमें पानी डाल दिया है। अब साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देना है। अब इस पानी को बॉईल होने देना है। अब इन आलू को 50% तक बॉईल होने देना है। अब मैंने इन्हें 50% तक बॉईल कर लिया है। अब इन्हें निकाल लेना है इस तरह से। अब इन्हें ठंडा होने देना है। अब एक अलग बाउल ले लेना और इसमें ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, 1/3 टीस्पून ऑनियन पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टीस्पून ऑर्गेनो, 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाल देनी है। अगर कुटी लाल मिर्च नहीं है तो साबित मिर्चों को भी इस तरह से तोड़ के डाल सकते हैं। और ये खुश्क पुदीना, हाफ टीस्पून। ठंडे हो चुके हैं। अब ये इसमें डाल देंगे। अब आलूओं को इस बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारा बैटर आलू को अच्छी तरह से चिपक जाए। अभी सारा मसाला मैंने बॉयल आलू पर लगा लिया। अब इन्हें फ्राई कर लेना है। अब फ्लेम पर मैंने फ्राई पैन रख दिया और इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने पर अब इसमें इन्हें फ्राई कर लेना है। अब इसकी एक साइड को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई होने देना है, फिर इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अब इन वेजेस की एक साइड क्रिस्पी और ब्राउन हो चुकी है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अब इसकी दूसरी साइड को भी क्रिस्पी और ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देना है। बहुत मज़े की तैयार हो चुके हैं। अब इसकी दोनों साइडें बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी हैं और ये बहुत क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें पार्चमेंट पेपर पर या बटर पेपर पर निकाल लेने हैं।
ये देखिए इसी बहुत तरह मज़े से के बाकी के क्रिस्पी भी तैयार हुए तैयार हैं, कर बाकी लेंगे। के भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। लीजिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस पोटैटो वेजेस तैयार हो चुके हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।